किसी शख्स के घर रात को चोर घुस गया। इस शख्स की आंख खुली। रात की तारीकी में उठकर इधर उधर देखा, कुछ नजर ना आया। फिर बिस्तर पर जाकर लेट गया। चोर ने देखा कि वो शख्स सो गया है तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, मगर किसी चीज से टकरा गया। आवाज हुई तो वो शख्स फिर उठ बैठा और अंधेरे में इधर उधर नजरें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। अब इस शख्स को यकीन हो चला था कि घर में कोई चोर घुस आया है। इसने सोचा क्यों ना चिराग रोशन करके घर को देखा जाए ताकि तसल्ली हो। अब इस शख्स ने करीब रखे चिराग को जलाने के लिए पत्थरों को रगड़ा। पहले जमाने में दो पत्थरों को थोड़ी सी रुई पर रगड़ते, पत्थर रगड़ने से चिंगारी रुई पर पड़ती। इस तरह बार बार पत्थरों को रगड़ा जाता। चोर समझ गया कि वो शख्स क्या करना चाहता है, लिहाजा चोर दबे पांव आकर उस शख्स के सामने बैठ गया। वो शख्स पत्थर रगड़ता रहा। नन्ही सी चिंगारी रुई पर गिरती। सामने बैठा चोर इस चिंगारी को अगली चिंगारी गिरने से पहले बुझा देता। घर वाला आदमी काफी देर आग जलाने की कोशिश करता रहा, मगर सामने बैठा चोर चिंगारी को बुझा देता। आखिर तंग आकर अपना वहम समझ कर सो गया। सुबह उठकर पता चला कि सारा घर लुट चुका है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, बिल्कुल इस चोर की तरह शातिर शैतान हमारे मुकाबले में बैठा हुआ है। हम जब भी कोई नेकी की खैर की चिंगारी जलाते हैं, ये इसे बुझा देता है, कभी नफ्स के जरिए, कभी अपनी अयारी और मकारी से, तो कभी लोगों के दिलों में वसवसे पैदा करके। अगर ईमान की शम्मा रोशन करनी है तो फिर नेकी दर नेकी करते रहना। हर नेकी एक रोशन चिंगारी की मिसाल है। बस नेकियों को बचा बचा कर करना कि जालिम शैतान सामने बैठकर आपकी नेकी को बुझाने के लिए तैयार बैठा है।